मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत जी की चर्चा चल रही। हम श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद के 60वें अध्याय में पहुँचे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के महल में पलंग पर बड़े आनंद से बैठे हुए थे और रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ अपने हाथ से पंखा झल रही थी। रुक्मणी जी का भवन बड़ा ही सुंदर है, विविध शोभाओं से युक्त है। मुक्ता दाम वितान मणिमय दीप मल्लिकादि पुष्पों से आज विराजित है। भ्रमर फूल से नादित है। जलरंध्र से विनिर्गत अगरो धूप से सुवासित है और उसमें दूध के फेन के समान पर्यंक है जिस पर श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं। व्यजन करते समय रुक्मणी जी के पैरों में रुन झुन नूपुर बज रहे। भगवान ने कहा, देवी जी आप तो बड़ी सुंदर है। विवाह के पहले आपको शिशुपाल जैसे बड़े बड़े श्रीमान और रूप औदार्य बलोर्जित महानुभाव आपको चाहते थे। आपके पिता और भाई आपको उन्हीं को दे रहे थे, लेकिन आपने उनको छोड़कर मेरे जैसे व्यक्ति से विवाह क्यों किया? मैं तो आपकी बराबरी का नहीं हूँ, बल्कि आपसे बहुत छोटा हूँ। देखो, मैं राजाओं से डरता हूँ, समुद्र में रहता हूँ, बलवानों से मेरा बड़ा भारी द्वेष है। मैं प्रायः राजपद भी छोड़ चुका हूँ और लोगों को यह भी पता नहीं कि मैं किस संप्रदाय का हूँ। अस्पष्ट वर्तमानां पुंसा मलोक पथमीयुषाम। भगवान कह रहे हैं, मुझे यही नहीं पता कि मैं ऊर्ध्वपुंड लगाऊं या त्रिपुंड लगाऊं। मैं लोगों के साथ चल नहीं पाता। मैं तो गरीबों का साथी हूँ, इसलिए गरीबों का ही प्यारा हूँ। धनी लोग प्रायः मुझसे प्रेम नहीं करते और यदि करते भी हैं तो गरीबों को अपने बस में रखने के लिए करते हैं। तस्मात् प्रायेण न ह्यद्या मां भजन्ति सुमध्यवे। असल में
धनी लोग तो धन के प्रेमी होते हैं, वे अपने धन की रक्षा के लिए मेरा नाम लेते हैं। उनका उद्देश्य तो धन ही है। मैं तो उदासीन हूँ, मुझको न स्त्री चाहिए न धन चाहिए। इसलिए देवी, विवाह तो बराबरी में होना चाहिए, छोटे बड़े में नहीं होना चाहिए। तुम अब भी सोच लो, और यदि तुम्हारी रुचि हो तो किसी श्रेष्ठ पुरुष से विवाह कर लो, वहाँ तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ देखो, रुक्मणी से श्री कृष्ण के नाती पोते हो चुके हैं, फिर भी उनको बुढ़ापे में न जाने क्यों इस प्रकार का विनोद सूझ गया। लेकिन ऐसा देखा गया है कि 80-80 बरस के बूढ़े लोग भी जब अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठते हैं तो ऐसी छेड़छाड़ और विनोद करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि उनके भीतर कितनी जवानी भरी हुई है। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन जवान रहता है, वह बूढ़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण तो बूढ़े होने वाले हैं नहीं, वे तो नित्य नूतन हैं और उनको नित्य यौवन प्राप्त है। संस्कृत भाषा में यह जो छेड़छाड़ है इसको छेली बोलते हैं। छेड़छाड़ से प्रेम और ताज़ा हो जाता है।